सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में राजा चील अपने महल के कक्ष में बड़े आराम से बैठे हुए थे। राजा चील बहुत ही खुशमिजाजी और होशियार थे। वो अपने दरबारी पक्षियों से कई बार उटपटांग सवाल पूछ के उनकी परीक्षा लेते रहते थे। मेरे दरबार में रानू चिड़िया बहुत ही होशियार और चतुर मंत्री है। उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। क्यों ना मैं कल उसे ऐसा सवाल करूं जिसका उसके पास कोई उत्तर ना हो। अगर ऐसा करता हूँ तो उसका मुंह देखने लायक होगा। तब उसकी बहुत खींचाई करूंगा। ऐसा सोच के राजा चील सोचने लगते हैं। थोड़ी देर में राजा चील को एक बहुत ही बढ़िया युक्ति दिमाग में आती है और वो युक्ति याद करके राजा चील हंसने लगते हैं और सो जाते हैं। वही सुबह हो जाती है। राजा चील दरबार में आ जाते हैं। दरबार में सभी मंत्री और पक्षी मौजूद थे। रानू, एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। क्या? आप नामदार को कैसी मुसीबत? आप तो पूरे जंगल के महाराजा हैं। आपको कोई भी चीज मिल सकती है। राजा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी एक पक्षी हूँ। मुझे भी दर्द होता है। लेकिन महाराज, आप पर मुसीबत क्या है? वो तो बताइए। दरअसल कल मुझे अपने शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी मैंने अपने वैद्य को बुलाया और दिखाया। तब उसने इस बीमारी का अलग ही उपाय बताया, जिसे सुन के मेरे होश उड़ गए। हमें भी बताएं, उसने क्या कहा आपको? उसने कहा कि बैल के दूध के साथ मुझे दवा मिला के पीनी होगी, तभी मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। बैल का दूध मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। अब तुम ही हो जो एक काम कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये सुन के सभी पक्षी महाराज चील का इरादा समझ जाते हैं और सभी महाराज के साथ जुड़ जाते हैं। महाराज, रानू जी तो ये काम बड़ी आसानी से कर देंगे। ये काम तो रानू के लिए मामूली सी है। इससे कई गुना मुश्किल काम रानू जी ने बड़ी आसानी से कर दिए हैं। रानू के लिए ये दाएं हाथ का काम है। वो तो कोई भी काम कर सकती है। वही ये सब कुछ सुन के रानू सब समझ जाती है। सभी पक्षी और महाराज उसे फंसाना चाहते हैं, लेकिन रानू भी बहुत चालाक थी। बस इतना ही। महाराज, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं 2 दिन में आपके लिए बैल का दूध लेके आऊंगी। 2 दिन क्या, तुम ज्यादा वक्त ले लो, लेकिन बैल का दूध लेके ही दरबार आना। ठीक है महाराज। ऐसा बोल के रानू दरबार छोड़ के चली जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में रानू अपने घर आ जाती है। महाराज ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। मैं बैल का दूध कहाँ से लाऊंगी? बैल थोड़ी दूध देता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा। ऐसा बोल के रानू सोचने लगती है। वही शाम हो जाती है। मीनू मौसी, कालू कौआ और मोटू मोर तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आज तो बड़ा मजा आ गया दरबार में। महाराजा ने तो बहुत अच्छी क्लास ली रानू की। हाँ, सही बोल रहे हो कालू भैया। मैं तो कब से इस अवसर की राह देख रही थी। अब रानू पूरी तरह फंस गई है। जी हाँ मौसी, अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। जल्दी से 2 दिन बीत जाए तो अच्छा है, क्योंकि बैल का दूध तो मिलने से रहा। अब वो खाली हाथ दरबार में आएगी, तभी मजा आएगा। ऐसा बोल के तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय पसार होने लगता है। रात हो जाती है। राजा चील अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक किसी के कपड़े धोने की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज इतनी तेज थी कि महाराज जाग जाते हैं। अरे, ये कौन बेवकूफ इतनी आधी रात को कपड़े धो रहा है? मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा बोल के राजा चील गुस्से से बाहर देखने लगते हैं।
तभी देखते हैं एक कबूतर का बच्चा नदी किनारे जोर जोर से कपड़े धो रहा था। ये देख के राजा चील को बहुत गुस्सा आता है। ए, ये कोई टाइम है कपड़े धोने का? अभी रुक तू। ऐसा बोल के राजा चील सिपाही को लेकर जल्दी से नदी के किनारे उस बच्चे के पास आ जाते हैं। तुम ऐसे आधी रात को कपड़े क्यों धो रहे हो? क्या करूं महाराज, मेरी माँ काम से बाहर गई है और पिताजी को अभी छोटा बच्चा हुआ है। पूरा दिन काम में रहता हूँ, इसलिए मुझे रात को कपड़े धोने के लिए आना पड़ा। ये तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारे पिताजी छोटे बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हैं? तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों नहीं दे सकते? अगर बैल दूध दे सकता है तो मेरे पिताजी भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं ना? ये सुन के राजा चील तुरंत समझ जाते हैं ये सब रानू का किया धरा है। जरूर इसको रानू ने ही भेजा है। अरे तुम्हें यहाँ पर रानू ने ही भेजा है ना? सही सही बताना, वरना तुम्हें कारावास में डाल दूंगा। जी हाँ महाराज, मुझे रानू जी ने ही भेजा है। ये सुन के राजा चील मन में हंसने लगते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, तुम जाके रानू से कहना मुझे बैल का दूध मिल गया है और मेरा दर्द भी ठीक हो गया है। कल से वो दरबार आ सकती है। रानू का समझाने का तरीका देखकर राजा चील बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरे दिन सुबह राजा चील दरबार में सभी को ये बताते हैं और रानू का सम्मान करके उसे इनाम भी देते हैं। रानू की चतुराई देख सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।